नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं बॉलीवुड से जुड़ी 10 रोचक खबरों पर। टॉप 10 बॉलीवुड में सबसे पहले बात करेंगे सुपरस्टार कार्तिक आर्यन की। बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन के घर में शादी का मंडप सज गया है। यह हल्दी सेरेमनी में कार्तिक आर्यन ने जोरदार डांस भी किया। कार्तिक की बहन कृतिका दुल्हनिया बनने के लिए तैयार है। अवार्ड शो और इवेंट्स में अपनी एनर्जेटिक स्टेज परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोरने वाले कार्तिक आर्यन अब अपनी बहन कृतिका तिवारी के संगीत समारोह में परफॉर्म करते नजर आए हैं। इस बार वो बिल्कुल मुफ्त है। कार्तिक की बहन जो पेशे से डॉक्टर है, जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाली है। उनका परिवार कुछ दिनों से शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। हाल ही में होने वाली दुल्हन की हल्दी सेरेमनी में कार्तिक ने उनके साथ डांस करते नजर आए और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने लोकप्रिय गाने कजरारे पर थिरकते नजर आए। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे यामी गौतम की। यामी गौतम ने पेड प्रमोशन सिंडिकेट पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा, फिल्म प्रमोशन के नाम पर पैसों की मांग एक तरह की जबरन वसूली है। यामी ने कहा, अगर कोई फिल्म मेकर पर पैसा नहीं देती तो रिलीज से पहले नकारात्मक फैलाई जाती है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से इस प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। यामी ने इस पोस्ट का ऋतिक रोशन ने भी समर्थन किया। ऋतिक ने कहा, इस चलन से पत्रकारों की सच्ची आवाज दब जाती है और इंडस्ट्री का विकास रुक जाता है। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की। गुजराती फिल्म लाल कृष्ण सदा साथे 4 करोड़ के बजट पर 110 करोड़ की कमाई कर चुकी है। हालांकि ये फिल्म विवादों में है। जूनागढ़ की भावनाबेन बाजा ने आरोप लगाया कि उनकी लोकेशन पर 15 दिन शूटिंग की गई, लेकिन मेकर्स ने अब तक भुगतान नहीं किया। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 87 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 109.50 करोड़ हो चुका है। अब 25 बड़ी खबरों में बात करेंगे अभिनेता सुधीर दलवी की। अभिनेता सुधीर दलवी की हालत नाजुक है। वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में 2 महीने से भर्ती है। सस्पेंशन इन्फेक्शन से जूझ रहे 86 वर्षीय अभिनेता के उपचार में भारी खर्च आ रहा है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अब शिरडी साई बाबा ट्रस्ट ने हाई कोर्ट की अनुमति के लिए बाद उनके इलाज के लिए 11 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। सुधीर दलवी को शिरडी के साई बाबा फिल्म ने उनके किरदार की पूरे देश में पहचान बनाई। टीवी पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य की। एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने इंडस्ट्री में बुरे अनुभव पर बात की है। उन्होंने बताया, वो दूसरों के लिए लड़ती थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल कर लिया गया। पीछे से उनकी छवि बिगाड़ी जाती थी। उन्हें इंडस्ट्री में बॉयकॉट का भी सामना करना पड़ा। जया ने कहा, इंडस्ट्री में दोगले लोग बहुत है, मजबूत महिलाओं को पसंद नहीं करते। अब टॉप 10 में बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस 19 को टॉप 5 मिल गए हैं। गौरव खन्ना, तानिया मित्तल, अमान मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरी। फिनाले से पहले गौरव एक रोज सेशन में फरहाना पर किए गए कमेंट को लेकर ट्रोल किए गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन पर फरहाना के कैरेक्टर पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। फिनाले 7 दिसंबर को होगा। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर के शिप्रा संग शादी करने जा रहे हैं। शादी ताज आमिर होटल में वैदिक रीति रिवाज से होगी। इस विवाह में देश भर के संत महंत, कथावाचक और कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। विवाह का विशेष निमंत्रण पत्र वृंदावन के प्रसाद के साथ भेजा जा रहा है। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कपल 2026 में शादी कर सकता है। रश्मिका ने कहा कि वो पुष्टि नहीं करना चाहती और न ही खंडन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल हैदराबाद में सगाई करेंगे, जिसे विजय की टीम ने स्वीकार किया है। शादी फरवरी 2026 में होने की संभावना है। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे अभिनेत्री समंथा प्रभु की। अभिनेत्री समंथा प्रभु और फिल्म निर्माता राज मोरे ने कोयम्बटूर में स्थित ईशा फाउंडेशन के एक शांत और निजी योग समारोह में विवाह रचाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस बीच राज की पूर्व पत्नी शामियाली डे ने एक लंबा भावनात्मक पोस्ट सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्होंने अपने भावनात्मक स्थिति और मानसिक संघर्ष खुलकर साझा किया। शामियाली ने बताया कि वो पूरी रात करवटें बदलती रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही, क्योंकि जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल सा लग रहा था। उन्होंने कहा, वो वर्षों से ध्यान का अभ्यास कर रही हैं, जिसमें वो धरती, जीव जंतु और सभी प्राणियों के लिए शांति, प्रेम, क्षमा और सद्भावना की कामना करती हैं। अब वही ऊर्जा वापस मिल रही है। उन्होंने बताया कि उनके पास कोई टीम, पीआर, सहायता करने वाला स्टाफ नहीं है, वो सब कुछ खुद मैनेज करती हैं। शामियाली ने खुलासा किया कि उनके ज्योतिषी गुरु ने 9 नवंबर को स्टेज 4 कैंसर का पता चला था, जो शरीर के कई हिस्सों में
यहाँ तक मस्तिष्क तक फैल चुका है। वर्तमान समय में उनका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उनके सोशल मीडिया स्पेस को साफ और सकारात्मक रखा जाए। ये शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि समंता का ये दूसरा विवाह है। अब टॉप 10 बॉलीवुड में बात करेंगे रणवीर सिंह की। इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की मल्टी स्टारर हिंदी फिल्म धुरंधर साउथ सुपरस्टार नंदीपुर बालकृष्ण की अखंडा 2 के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन एडवांस बुकिंग शुरुआती आंकड़ों में साफ है कि दर्शक की दीवानगी साउथ की फिल्म के पक्ष में झुक गई है, जहां धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे बड़े कलाकार हैं। फिल्म का बस काफी समय से बना हुआ है। वहीं टिकटों की एडवांस बुकिंग की उम्मीद के मुताबिक वे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसकी उलट अखंड 2 के लिए तेलुगु बेल्ट में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां से तेलुगु 2D फॉर्मेट में 84,200 से अधिक टिकट बुक हो चुके हैं, जबकि सभी भाषाओं में फॉर्मेट मिलाकर 87,152 टिकटों की बिक्री हो चुकी है, जिससे लगभग 1.97 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की गई है। हालांकि हिंदी फिल्म ने सिर्फ 39 टिकट बिके हैं, जिससे धुरंधर के लिए हिंदी मार्केट का कोई चुनौती नहीं माना जा रहा। दूसरी ओर धुरंधर ने 58,801 टिकटों की बिक्री से 2.59 करोड़ की अर्ली कमाई कर ली है। टिकटों की संख्या भले अखंड 2 की ज्यादा हो, लेकिन कमाई के मामले में धुरंधर की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रिलीज से पहले दोनों ही फिल्म की बुकिंग अंतर और भी बढ़ सकता है। तो ये थी अब तक की टॉप 10 बॉलीवुड खबरें। देश और दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।